गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेट 8 देखेंगे। दृष्टि का सेट 8 है ये। कॉमन इंस्ट्रक्शंस है इसमें, जैसे कि 150 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से दें। पुस्तिका को चेक कर लें, काले या नीले पेन से उत्तर को अटैम्प्ट करें। और यही सब बातें, बाकी चीज़ें लिखी गई है कि ABCDE 5 ऑप्शन है। देखिए, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और बाकी चीज़ें ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और कोई पन्ना को फाड़ के अलग नहीं करना है। और बाकी ये जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये जानना ज़रूरी है। और ऊपर में अपना रोल नंबर ज़रूर लिख लें, क्योंकि अगर कभी गलती से अगर ये हवा के कारण या किसी कारण से अगर वहाँ से उड़ जाए आपका प्रश्न पत्र, तो आपको आसानी से मिल जाए। तो हमेशा रोल नंबर अपना ऊपर में ये खाली ब्लॉक में लिख लेना चाहिए। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं हमारे पास। ये हमारा पहला प्रश्न है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के को लीग के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? ये कही थी सरदार पटेल ने। निम्नलिखित में से सरस्वती नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है? ये है बनावली। किस प्राचीन स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने लुम्बिनी में धार्मिक कर यानी बलि माफ़ कर दिया और भू राजस्व को घटाकर 1/8 कर दिया? पहले 1/6 थी, उसको 1/8 कर दिया था। ये पता चलता है रुमिंदई स्तंभ लेख से। महेंद्र वर्मन वन किस वंश के प्रमुख शासक थे? ये थे पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन वन। किस काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है? महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज का संबंध किस प्रशासनिक विभाग से था? दीवाने अर्ज था सैन्य विभाग। भाई, किन शासकों ने इसको बनाया था ये भी जानना महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में डोमिंग पायस एवं बारबोसा नामक विदेशी यात्री आए थे? ये आए थे कृष्णदेव राय के समय में। मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 को उसकी मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया? ये दफनाया गया काबुल में। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? ये स्थापित की थी कोचीन में। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं? ये हैं ज्योतिबा फुले। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? D.K. कड़वे ने की थी। खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? देखिए, खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता यहाँ पर मैं ई ऑप्शन के ये वाला प्रश्न जो है ना, मैं इसको आप पे छोड़ूंगा। मैंने इसके बारे में पीछे काफ़ी डिटेल से इसके बारे में बताया है, तो आप एक बार पीछे के वीडियोज़ में जाके इसको देखिए इन विद्रोहों के बारे में। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम था? ये नाम था स्वराज पार्टी। पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? देखिए, ये प्रश्न सैकड़ों बार डिस्कस हो चुका है। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था वो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान
अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, ये था सिराजुद्दौला। इल्बर्ट बिल विधेयक को कब वापस लिया गया था? 1833 में इसको वापस लिया गया था, इल्बर्ट बिल को। ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा किसे कहा जाता था? सिविल सर्विस को बोला जाता था, आज भी इसको स्टील फ्रेम बोला जाता है, सिविल सर्विसेज को। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक थे, तो ये थे हैदराबाद के निजाम थे, जिन्होंने पहले सहायक संधि मानी थी। निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था? लाला हरदयाल, गदर पार्टी। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौड़ी चौड़ा कांड के कारण लिया था वापस। निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया? तो ये था असहयोग आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? भाई शाहनवाज खान थे, ढिल्लो थे, मोहन सिंह थे, तो एक से अधिक थे, ई इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित था? देखिए इसमें तो रामवृक्ष बेनी पुरी भी थे, नरेंद्र देव भी थे, रामानंद मिश्र, इसका भी उत्तर ई होगा। किसके नेतृत्व में दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न किया गया? मजहरूल हक के नेतृत्व में किया गया था। किन कारणों से राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार आने हेतु निमंत्रित किया था? तीन कठिया, ये कठिया होगा, 3 कट्ठा, 1 बीघा में 3 कट्ठा पर जो है उगाना था ना, वही था 3 कठिया प्रणाली की जांच हेतु। बिहार की मासिक पत्रिका युवक का आरंभ कहाँ से हुआ? ये हुआ था पटना से। बिहार की स्थापना की गई थी 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। किसने गोलघर का निर्माण किया था? कैप्टन जॉन गास्टिन ने किया था। पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? भाई क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। वर्ष 1935 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई? ये भी मैंने बहुत बार बताया है, तो आप इसको खुद करके देखिए इस प्रश्न को। कुछ प्रश्न तो आपके ऊपर ज़रूर दूंगा मैं, जो मुझे लगता है कि बढ़िया प्रश्न है, डिटेल से जानने की ज़रूरत है, उसको मैं आपके तरफ ज़रूर उछालूंगा। अब खास करके क्योंकि पीछे मैंने इतना मटेरियल दे दिया है जो प्री के लिए आपके लिए सफिशियंट है। भारतीय चुनावों में ईवीएम का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1998 में पहली बार ईवीएम शुरू आ गया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना इसका प्रमुख कार्य है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? जिसका एक फॉर्मूला है टीबी जुकाम, इसमें उड़ीसा एक और आ गया था, ये उससे आराम से ये निकल जाएगा। उत्तराखंड में देखिए तो नहीं है विधान परिषद। निम्नलिखित में से भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण दी जाती है, हैबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? ये अनुच्छेद 23-24 में वर्णित हैं। किस संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, यह है जनहित याचिका से। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में भारतीय पक्षियों में कौन सी अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक है। देखिए उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक CO और C6H6 है, ठीक है ना। मेरी माने तो CO और C6H6 है ना। ये फिर भी आप एक बार इसको गूगल से आप देख लीजिएगा, गूगल बाबा से ट्राई कर लीजिएगा। सिगरेट का धुआं काफ़ी घातक होता है, बच्चों के लिए ये काफ़ी ख़राब है। सिगरेट किसी भी हालत में कभी नहीं पीनी चाहिए। किसी भी किस्म का नशा करना बेवकूफ़ी है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है, यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा, ई लगा देता हूँ मैं इसमें, है ना। निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। स्वतः चलित गाड़ियों में लगे ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ये। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। लेंस की क्षमता के मापन में उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है ये। प्रकाश के परावर्तन के नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किस मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स को गॉड पार्टिकल्स की संज्ञा दी गई है? हिग्स बोसॉन को बोला गया है गॉड पार्टिकल्स। निम्नलिखित में से NaCl में कौन सा रासायनिक बंधन है? आयनिक बंधन है इसमें NaCl में। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन माना जा रहा है? देखिए हाइड्रोजन जो है ना, इसको भविष्य का ईंधन माना जा रहा है क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। हाइड्रोजन को जलाने से सिर्फ पानी बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ये है सोना। निम्नलिखित में लोहे की जंग होती है? और वो लोहे की जंग कैसी होती है? तो रासायनिक प्रक्रिया से बनती है लोहे की जंग।
निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है। यह है सोडियम Na। शुद्ध सोना यानी प्योर गोल्ड का मानक कितना होता है? 24 कैरेट होता है ये। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है? यह है बॉक्साइट। आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? तो ये 18 में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के प्रति जिम्मेदार है? देखिए कई सारी गैस जिम्मेदार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, तो ई की तरफ जाते हैं। बाकी इसको एक बार गूगल से और अच्छे से देख लीजिएगा, ये बढ़िया प्रश्न बनेगा इससे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो सायोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो ये है हरा प्रकाश। निम्नलिखित में से किस कोशिका को पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है? ये होता है केंद्रक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये है लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें से लीवर है। किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। निम्नलिखित में से लाइकेन किसके संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के संकेतक हैं लाइकेन। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के अध्ययन को कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है इसको। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। ये निकलता रहता है मूत्र के माध्यम से। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? देखिए शिवहर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। वर्ष 2019 में बुकर प्राइज प्राप्त द टेस्टामेंट्स के लेखक हैं? ये हैं मार्गरेट एटवुड। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? देखिए ये तो शेयर स्टॉक मार्केट से ही इसका संबंध है। भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं किस देश में स्थित है? ये हैं ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से IBA का तात्पर्य है? इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये ज़्यादा सही रहेगा। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक का संपादन किसने किया है? EM फोस्टर ने लिखा है इस बुक को। काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसमें भारत के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी गई है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? देखिए तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, टर्सरी सेक्टर का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जन्म दर है? 27.7 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी?
भाई ये हेराल्ड डोमार मॉडल पे आधारित थी ये। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स बोलेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है ये। तृतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1975 में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला है, सर्वाधिक साक्षर जिला है रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व 1102, ये सही नहीं है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 सही है। केरल का जनसंख्या घनत्व 860 सही है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 सही है। मुझे जहाँ तक लगता है 1102 है, केरल का तो नहीं होगा। बाकी और भी इसको देख लीजिएगा एक बार, जो है ना, नए आंकड़ों से इसको टैली कर लीजिएगा। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? 36% जो है नहरों द्वारा सिंचित है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? यह है 24.56%। बिहार बजट 2020-21 के अनुसार जीएसडीपी के संदर्भ में कितना प्रतिशत भाग राजस्व घाटा के लक्ष्य हेतु निर्धारित किया गया है? 2.97% था वो। अब ये चेंज हो जाएगा, कहा कि नए बजट आ गए हैं हर जगह, केंद्र और राज्य दोनों में। संघीय बजट 2020-21 में किन आयकर स्लैबों को कर दायरे से बाहर रखा गया है? 2.5 लाख तक जो है टैक्स नहीं देना है कुछ भी। बिहार राज्य में लगभग कितना हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है? तो देखिए 68.80 लाख हेक्टेयर जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। ये बहुत बड़ी भूमि है। निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? देखिए अलास्का यूएसए का हिस्सा है, इसको रूस ने बेच दिया था यूएसए को। निम्न में से सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। किन देशों में से किसी एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र में विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? मिस्र से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, यह है गुजरात। किस तिथि को ओजोन दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? दाल का निर्यात नहीं होता है, उल्टे इसका आयात किया जाता है दाल का, क्योंकि दलहन उतनी मात्रा में नहीं हो पाता भारत में जितना होना चाहिए। और भारत में जो शाकाहारियों की बड़ी संख्या है ना, उनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत दाल है। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, शांति का नोबेल प्राइज। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है रोम में। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है? देखिए ये वाला खुद देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती
दोनों पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, न नर्मदा पर होता है न ही ताप्ती नदी के ऊपर होता है डेल्टा का निर्माण। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक में। चेचू जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है? देखिए अभी ये जो है ना, इसको फिलहाल दिल्ली वगैरह शामिल थे, कई सारे राज्य इसमें शामिल थे। इसको एक बार देख लीजिएगा गूगल से। ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं लगता और डाटा भी लगभग बदल गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को किस तिथि से लागू किया गया है? 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई? ये शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिवक्ता को एक बार पुनः भारत का अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है के वेणुगोपाल को। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? ये किया गया था GSLV से। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है? ये पाया जाता है गया में। बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों से सीमाबद्ध थी? 9 जिलों से सीमाबद्ध रही है पटना। ये प्रश्न आया हुआ है, BPSC ने इसको पूछा था। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ये है चावल, गेहूं एवं मक्का प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? ये है भागलपुर। बिहार में स्थित कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के पटना में स्थित पहला रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया था? भाई ये किया था, मुझे लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था पटना स्थित पहला रेडियो स्टेशन का। फिर भी इसको एक बार देख लीजिएगा, मतलब गूगल करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से लीलावती अवार्ड 2020 का मुख्य थीम या उद्देश्य था? ये था महिला सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नवंबर 2020 तक प्रत्येक परिवार को कितना निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी? उस उपलब्ध कराई गई है दरअसल ये 5 केजी चावल और 1 केजी दाल उनको दिया गया प्रति व्यक्ति। भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है असम में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 94 रही है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के लिए भारत के किस अभिनेता को विश्व के प्रभावशाली 100 लोगों में शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को शामिल किया। हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं? भाई पर्दे के पीछे से तो बातचीत हो ही रही थी, लेकिन उसने UAE और ईरान, UAE के अलावा जो है UAE के साथ किया है उसने, जहाँ तक मुझे लगता है। और भी कुछ देश के साथ उसकी बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि डेटा उस समय तक बदल जाए जिस समय तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
तो एक बार इसको गूगल से इसको देख लीजिएगा इसको। चीन ने भूटान के किस वन्यजीव अभयारण्य को चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र कहा है? ये सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य को बोला है उसने। चीन की तो आदत है बस तंग करने की आसपास के पड़ोसियों को। पॉइंट डी एस्नी निम्नलिखित में से किस देश का पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है? यह है मॉरिशस का। हरित पथ हाल ही में लॉन्च किया गया एक मोबाइल रूप है, इसे किसके लिए विकसित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए। वर्ष 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा इंडिया, कर चुका वो। 12 जुलाई 2020 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस स्टाइडिस ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? जीता है लुइस हैमिल्टन ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किसे गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए ये जो है ना, मतलब इसको गूगल से देख लीजिएगा फ़िलहाल, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। वर्ष 2020 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बांग्लादेश ने। हाल ही में बिहार के मवेशियों में एक नए प्रकार की कौन सी संक्रामक बीमारी पाई गई है? तो ये है लंपी। बिहार के किस जिले में रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा? देखिए ये स्थापित जो है ना वो किया जाएगा एक बार इसको फिर वापस से देख लेना है गूगल के जरिए, कोई मुझे दिख नहीं रहा प्रॉपर वे में। इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम HEOC की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है बिहार। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर बिहार के में किस दिन सरकारी छुट्टी घोषित की गई है? 30 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी रहेगी। बिहार सरकार ने खादी वस्त्र को प्रमोट करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस का आरंभ चीन के किस प्रांत से हुआ था? वुहान से हुआ था। किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? भाई लॉन्ग मार्च जो है ना वो चीन से संबंधित है। थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो माओ त्से तुंग ने लॉन्ग मार्च किया था, मतलब बहुत दूर भागे थे ना वो, और उनका शासन हो गया कम्युनिस्ट शासन, तो इसलिए लॉन्ग मार्च जो है वो काफ़ी कॉमन हो गया ये, और राष्ट्रीय भावना से जुड़ गया ये मामला चीन में। किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को कानूनी मान्यता प्रदान की है? ये की है लेबनान ने। WWE रेसलिंग लीजेंड ने संन्यास की घोषणा की है। किसने संन्यास की घोषणा की? अंडरटेकर ने संन्यास ले लिया है। काफ़ी फेमस नाम है इसका। कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, उत्तर बता दूंगा मैं, सॉल्व खुद करिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हैं पीछे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। उस संख्या में से जब 54 को घटाया जाता है तो उसका अंक पलट जाते हैं। निम्न में से कौन सी वह मूल संख्या है? सीधा उत्तर से भी इसको चल के बना सकते हैं, चारों ऑप्शन की तरफ से भी। ये 71 है।
यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 6:7 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। 4:6:7 चला जाएगा ये। दूध की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार को दूध के उपयोग में कितनी कटौती करनी चाहिए कि खर्च यथावत रहे? 20% कटौती कर देगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 30 छात्रों की एक कक्षा में अंकों का औसत 62 है। यदि इनमें से 29 का औसत 61 हो तो 30वें छात्र के कितने अंक हैं? 91 होंगे अंक। एक पिता ने क्रमशः 17 से 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 2 सावधि जमाओं में से 16,400 को इस प्रकार बांटा कि दोनों की 20 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान धनराशि मिले। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो छोटे पुत्र के लिए कितनी धनराशि जमा करेगा? 8,000। सेम प्रश्न हमने देखा था, पीछे भी सॉल्व भी किया था। एक टंकी को एक नल 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 25 मिनट में। दोनों नल को 5 मिनट के लिए खोल कर रखा जाता है और इसके बाद दूसरा नल बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कितना समय और लगेगा? 11 मिनट और लगेगा। एक व्यक्ति किसी दूरी को 6 घंटे में एक तरफ से पैदल चल कर तथा दूसरी तरफ से गाड़ी से वापसी कर तय कर सकता है। वह उस दूरी को दोनों तरफ पैदल चलकर 10 घंटे में तय कर सकता है। दोनों तरफ गाड़ी चलाकर उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 2 घंटे का उसको समय लगेगा। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3x² + 21x - 27 = 0 के मूल के समानांतर माध्य एवं हरात्मक माध्य है। अरे ये वाला उत्तर इसका सही रहेगा। 14x² + 13x - 126 = 0। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 3/2 हो तो कॉट थीटा का मान बताइए। कॉट थीटा का मान 1/5 होगा। यदि ABCD एक वर्ग है एवं उसके अंदर एक वृत्त एवं उसके अंदर एक और वर्ग है तो चित्र में रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि ABCD का क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई हो। अलग अलग सबका निकल जाएगा आराम। अच्छा, दोनों का ही पूछा है ना, बहुत आराम से निकल जाएगा। इसको निकालना चाहे तो मैं उत्तर बता देता हूँ, आप खुद इसको निकालिएगा। 25/2 π - 2 इसका उत्तर होगा। चलिए, तो मैंने अभी जो है ना बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों को बताया है। आपको उनको बस रिवाइज करते जाना है। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। प्री का तो नहीं पता कि प्री कब तक होगा। हो सकता है कि डेट फिर आगे पीछे हो, लेकिन पढ़ते रहिए। ये आपको हमेशा काम देगा। स्टैटिक जीके का पोर्शन है ना, वो आपको हमेशा काम देगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये ब्रेक काफ़ी लंबा हो गया था। आगे मैं रेगुलर वे में आता रहूँगा। धन्यवाद।